हेलो स्टूडेंट, ये आपकी बुक का लेसन 4 द वीट इज़ चीपर का सेकंड पार्ट है। लेसन 4 द वीट इज़ चीपर पार्ट सेकंड। अशोक सो द मर्चेंट कुड गेट एनी मनी आउट ऑफ द फार्मर्स आफ्टर ऑल। अशोक कहता है तो व्यापारी को कुछ भी पैसा नहीं मिला उस किसान से। डेविड हाउ कुड ही, द फार्मर डिडंट कास्ट एनी डाउट ऑन हिज स्टोरी वॉज अ रियली क्लेवर। डेविड कहता है कि कैसे मिलता, वो जो किसान था वो बहुत ही चालाक निकला, उसने किसी भी तरह का शक नहीं करा उस व्यापारी की कहानी पर। अशोक इफ द मर्चेंट इज क्लेवर ही वॉन्ट कास्ट एनी डाउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी आइदर। अशोक कहता है यदि यह व्यापारी भी अगर चालाक निकला तो वो भी किसी भी तरह का शक नहीं करेगा किसान की कहानी पर। सो दैट हाउ द स्टोरी इज गोइंग इन द एंड, तो इस प्रकार से कहानी का अंत कैसे होगा। रवि नो द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम। रवि कहता है नहीं, किसान ने उस व्यापारी को मजबूर किया पैसे देने पर। डेविड डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी। डेविड कहता है क्या व्यापारी ने किसान की कहानी पर शक किया। रवि नो नहीं। डेविड देन हाउ वुड ही मेड द मर्चेंट पे हिम एनी मनी एट ऑल। डेविड कहता है तो फिर कैसे उस व्यापारी ने उस किसान को पैसे दिए। रवि डोंट आस्क मी, लिसन टू द फार्मर्स स्टोरी। रवि मुझसे मत पूछो, अब आगे की कहानी सुनो कि किसान ने क्या कहा। थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी सेड द फार्मर। किसान कहता है कि आपकी इस अच्छी कहानी के लिए बहुत ही धन्यवाद। बट माइन इज अ सिंपलर, शेल आई बिगिन। लेकिन मेरी कहानी बहुत ही साधारण है, क्या मैं शुरू करूँ। मर्चेंट सेड यस प्लीज। व्यापारी कहता है हाँ सर, अब चालू करिए। द फार्मर बिगेन टू स्टोरी। किसान कहानी सुनाना शुरू करता है। माई फादर वॉज अ फार्मर। मेरे पिताजी एक किसान थे। ही हैड अ फाइन हॉर्स एंड द फाइन सैडल टू पुट ऑन इट। मेरे पिताजी के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था, बहुत ही अच्छा घोड़ा था और उसकी काठी बहुत ही सुंदर और अच्छी थी। एवरी संडे ही यूज टू गो ऑन द हॉर्स टू द मार्केट। वो हर रविवार को बाजार जाते थे अपने घोड़े पर। नेबरिंग विलेज, पास के गांव में। पीपल एडमायर द हॉर्स इट्स सैडल। दे यूज टू से व्हाट अ फाइन हॉर्स, व्हाट अ फाइन सैडल। लोग उस घोड़े की और काठी की काफ़ी तारीफ करते थे कि कितना सुंदर घोड़ा है, कितनी सुंदर काठी है। वन डे माई फादर पुट द सैडल ऑन द हॉर्स एंड रोड टू द मार्केट। एक रविवार को मेरे पिताजी काठी पर बैठकर घोड़े के ऊपर बैठकर जा रहे थे। When he returned home, he found that the horse had a sore on its back. जब वो वापस लौट रहे थे तब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ पर कुछ घाव हो गया है। Was it very big? The merchant asked. व्यापारी पूछता है क्या वहाँ बहुत ही बड़ा था। Yes, the farmer replied. हाँ, वह किसान उत्तर देता है हाँ बहुत ही बड़ा था। As big as palm of your hand. वो तुम्हारी हथेली के बराबर बड़ा घाव था। डू यू नो हाउ गॉट द सोर। क्या तुम्हें मालूम था कि वहाँ घाव कैसे हुआ। हाउ कैन आई नो, आस्क्ड द मर्चेंट। मुझे कैसे मालूम है कि वो घाव कैसे हुआ। लुकिंग वेरी क्लेवर, बहुत समझदारी से वहाँ कहता है। आई ओनली नो दैट द सोर वॉज अ बिग एज अ पाम ऑफ माइंड। मुझे केवल इतना मालूम है कि वह घाव मेरी हथेली के बराबर था। इट मस्ट बी गिवन अ पुअर एनिमल अ लॉट ऑफ पेन। उस वजह से उस घोड़े को काफ़ी तकलीफ हो रही होगी। नो इट डिडंट, दो इट वॉज अ बिग एज पाम ऑफ योर हैंड। नहीं, वह इतना बड़ा था कि तुम्हारी हथेली उसके बराबर था, लेकिन माई फादर डिडंट नो दैट द सैडल वॉज टॉर्न एंड इट वॉज कॉज्ड द सोर। मेरे पिताजी को ये मालूम ही नहीं था कि वह काठी कहीं से ख़राब हो गई है और उसकी वजह से उस घोड़े की पीठ पर घाव होता जा रहा है। इट वॉज द मंथ ऑफ जून, देयर वॉज अ स्टॉर्म। वो जून का महीना था और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। द पुअर हॉर्स गॉट अ लॉट ऑफ डस्ट इनटू द सोर एंड विद द डस्ट सम ग्रेन ऑफ व्हीट टू। बेचारे घोड़े के घाव पर कुछ धूल और कुछ गेहूं के दाने लग जाते हैं। देन इट रेन, तभी वहाँ बारिश हो जाती है। एंड सो द ग्रेन्स ऑफ व्हीट बिगेन टू स्प्राउट, और पानी लगने की वजह से वहाँ गेहूं के दाने अंकुरित हो जाते हैं। What a wonder, said the merchant. कितने आश्चर्य की बात है, व्यापारी कहता है। बट ही क्विकली एडेड, और वो उसमें जोड़ देता है। इट क्वाइट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। कई बार गेहूं के दानों पर पानी लगने से वह अंकुरित हो जाते हैं। ग्रेन्स ऑफ व्हीट स्प्राउटेड व्हेन दे गेट अ चांस।
अनाज के दानों पर जब भी पानी लगता है तो वहाँ स्प्राउट यानी कि अंकुरित हो जाते हैं। यस, दे आर स्प्राउटेड एंड ग्रू एंड देन व्हाट अ फाइन क्रॉप वी हैड। हाँ, वो अंकुरित हो गए और हमें काफ़ी अच्छी फसल प्राप्त हुई। माई फादर हैड टू हायर 20 मैन टू रीप इट। मेरे पिताजी को 20 लोगों के द्वारा वह फसल कटवानी पड़ी। किसान की यह बात सुनकर व्यापारी कहता है, आई हैव डन इट माई सेल्फ नंबर ऑफ टाइम्स। कई बार मेरे द्वारा भी ऐसा किया गया है। समटाइम्स आई यूज टू हायर इवन 40 मैन। कई बार मुझे 40 लोगों को भी लगवाना पड़ा। वेन देयर अ गुड क्रॉप वी हैड टू हायर क्वाइट अ नंबर ऑफ मेंबर ऑफ मैन फॉर रिपिंग। जब हमारी फसल काफ़ी अच्छी होती है तो हमें काफ़ी सारे लोग उसकी कटाई के लिए लगाने पड़ते हैं। यस, वी हैड अ वेरी गुड क्रॉप एंड वी reaped 40,000 kilos of wheat off the horseback। हाँ, हमारी फसल काफ़ी अच्छी हुई और हमें 40,000 किलो गेहूँ प्राप्त हुआ उस घोड़े के जरा से घाव से। द मर्चेंट सेड, हाउ लकी योर फादर वॉज। मर्चेंट कहता है, व्यापारी कहता है कि तुम्हारे पिताजी कितने खुशकिस्मत थे। वेरी लकी इंडीड, बट योर फादर यू नो वॉज अ पुअर एंड स्टार्विंग दोज डेज। हाँ, मेरे पिताजी तो बहुत खुशकिस्मत थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी उस वक्त गरीबी और भूखमरी से पीड़ित थे। सो ही कैम टू माई फादर एंड बेग्ड हिम। वो मेरे पिताजी के पास आए और उन्होंने उनसे भीख मांगी। टू गिव हिम 75 किलो ऑफ व्हीट, ताकि वो उन्हें 75 किलो गेहूँ दे सकें। द मर्चेंट वॉज वेरी एंग्री। इस पर व्यापारी काफ़ी गुस्सा हो जाता है। हिज फादर नेवर स्टार्वेड। उसके पिताजी कभी भूखे नहीं मरे। बट ही कुड कास्ट एनी डाउट ऑन द स्टोरी, सो ही हैड टू मेक एन एफर्ट टू होल्ड हिज टंग। लेकिन अगर वो उसकी कहानी पे शक करता है तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। इस वजह से वह अपने आप ज़ुबान को चुप रख लेता है। माई फादर कंटिन्यूड द फार्मर। किसान अपनी कहानी आगे शुरू करता है। माई फादर वॉज अ वेरी काइंड एंड गुड नेबर। मेरे पिताजी काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे और काफ़ी दयालु थे। सो वेन ही सॉ योर फादर स्टार्विंग ही गेव 75 किलो ऑफ व्हीट। जब उन्होंने तुम्हारे पिताजी को भूखा देखा तो उन्होंने उसे 75 किलो गेहूँ दे दिए। योर फादर ओज इट माई फादर इवन टू दीज डेज। मेरे पिताजी का कर्जा आज भी तुम्हारे पिताजी के ऊपर है। समटाइम्स आई वांट टू गो टू लॉ अबाउट इट। कई बार मैंने सोचा कि मैं कानून की सहायता लूँ। द मर्चेंट बिगेन रनिंग हिज थंब अप एंड डाउन हिज फिंगर्स। ही वॉज वेरी कैलकुलेटिंग। तभी व्यापारी अपने अंगूठे और उंगलियां चलाने लग जाता है ताकि वो यह हिसाब किताब लगा सके कि 75 किलो गेहूं का प्राइस कितना होगा, उसकी कीमत कितनी होगी। वाई आर यू रनिंग यूर थंब अप एंड डाउन यूर फिंगर्स। किसान यह देखकर बोलता है कि तुम अपनी उंगलियां और अंगूठे को क्यों चला रहे हो। आर यू कैलकुलेटिंग समथिंग। क्या तुम किसी चीज़ की गणना कर रहे हो। यस, आई एम द मर्चेंट रिप्लाइड। तभी व्यापारी उससे उत्तर देता है, हाँ मैं कर रहा हूँ। देन ही सेड टू हिमसेल्फ, वो धीरे से अपने आप से कहता है, द व्हीट कॉस्ट इज लेस देन 100 रुपीज, सो वी शैल पे हिम द प्राइस ऑफ द व्हीट। तो वह निर्णय लेता है क्योंकि 75 किलो गेहूं की कीमत 100 रुपये से कम है, तो वह सोचता है क्यों ना इसे गेहूं के पैसे देकर इससे पीछे छुड़ाया जा सके। ही रिटर्न टू द फार्मर एंड गिविंग हिम 75 रुपीज सेड। वह किसान को 75 रुपये देकर कहता है, हियर इज़ द मनी ऑफ द व्हीट। ये लो गेहूं के पैसे। तभी किसान उसे रिप्लाई देता है यानी उत्तर देता है, थैंक यू सेड द फार्मर, यू आर वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट। किसान उसे कहता है, धन्यवाद, तुम बहुत ही ईमानदार हो और काफ़ी अच्छे हो। एंड आई लाइक्ड द बार्गेन, और मुझे यह बार्गेन यानी कि यह हिसाब अच्छा लगा। रवि, एंड नाउ डिड डेविड इजंट द व्हीट चीपर। रवि पूछता है डेविड से, क्या तुम्हें नहीं लगता कि गेहूं सस्ते हैं। डेविड, यस आई डोंट वांट टू कास्ट अ डाउट ऑन योर स्टोरी। डेविड कहता, हाँ मुझे भी तुम्हारी कहानी पे कोई शक नहीं है। आई एग्री डेट द व्हीट इज़ चीपर। मुझे पूरा यकीन हो गया कि गेहूं सही में सस्ते थे। तो यहाँ पे आपकी कहानी ख़त्म होती है।